हे गाइस, दिस इज केकेस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेस कंप्यूटर साइंस। और अभी हम लोग कर रहे हैं कम्बिनेशनल सर्किट। एंड कम्बिनेशनल सर्किट में हम लोग मल्टीप्लेक्सर को देख रहे थे, जिसको शॉर्ट में हम लोग मक्स बोलते हैं। और मक्स में हमने बहुत सारा चीज़ डिस्कस ऑलरेडी कर लिए हैं। और थोड़ा सा अब आगे बढ़ाते हैं डिस्कशन को। और मक्स में ही एक नया वैरायटी का जो क्वेश्चन होता है वो करते हैं। ओके, किस टाइप का क्वेश्चन रहता है? तो क्वेश्चन यहाँ पे आपको रहेगा, दिया रहेगा, फंक्शन किस प्रकार का है वो दिया रहेगा, और उसका जो सर्किट डायग्राम है वो दिया रहेगा। और वहाँ पे आउटपुट पूछेगा, जो फंक्शन का जो आउटपुट है वो क्या होगा मिनिमाइजेशन के बाद। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा फ्रेम करते हैं। तो एक मक्स पहले बना लेते हैं। ओके, तो ये रहा आपका मक्स। और ये मक्स में यहाँ पे हम कुछ कुछ डिजाइन कर देते हैं, जैसे कि क्वेश्चन हमारे पास है। यहाँ पे सिलेक्ट लाइन हम ले लेते हैं ए एंड बी, दो सिलेक्ट लाइन ले लिए। और उसके बाद यहाँ पे इनपुट में दे देते हैं 1, एंड इनपुट में दे देते हैं यहाँ पे सी कम्प्लीमेंट। उसके बाद इधर है 0, उसके बाद यहाँ पे है सी। ओके, और यहाँ से फंक्शन का बोला जा रहा है आउटपुट क्या आएगा वो बताना है। तो क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो समझते हैं हम। ओके, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है और इसका सोल्यूशन कैसे करना है। तो यहाँ पे जैसे जैसे हम इनपुट में एक एक्सप्रेशन बना रहे थे, उस टाइप से ही इसका एक्सप्रेशन बनाना है। ओके, कैसे करना है वो समझिएगा। जैसे कि यहाँ पे ए और बी है, तो इसका कितना कम्बिनेशन होगा? 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, यही होगा। तो सेम चीज़ को यहाँ पे हम लिखते हैं, जैसे 0 0 रहता है तो यहाँ पे आता है, मतलब ए कम्प्लीमेंट यहाँ पे आएगा और बी कम्प्लीमेंट यहाँ पे आएगा। ये सब चीज़ हम सोल्यूशन में कर रहे हैं। फिर यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ पे कहेगा क्या, ए कम्प्लीमेंट एंड बी। ओके, तो यहाँ पे एम एस पी हम मान के चल रहे हैं, इधर से जा रहा है। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी कम्प्लीमेंट, उसके बाद हो जाएगा ए एंड बी। ये हो गया। तो फंक्शन को जब हम लिखेंगे एक्सप्रेशन को, तो किस प्रकार से फंक्शन को लिखते हैं? तो फंक्शन को हम लिखते हैं, ये जो है इसको मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ जो सिलेक्ट लाइन का जो वैल्यू आ रहा है उससे। मीन्स यहाँ पे जब हम फंक्शन को लिखेंगे, एफ इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट, और 1 से मल्टीप्लाई करना है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर प्लस। उसके बाद हो जाएगा ए कम्प्लीमेंट बी, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है सी कम्प्लीमेंट से, फिर प्लस हो जाएगा। यहाँ पे है ए बी कम्प्लीमेंट और मल्टीप्लाई करना है 0 से, फिर प्लस ए बी और मल्टीप्लाई करना है सी से। ओके, तो फाइनली जो हमारे पास फंक्शन बन के आया वो आया ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट प्लस ए कम्प्लीमेंट बी सी कम्प्लीमेंट। उसके बाद ये तो 0 ही हो गया और यहाँ पे बचा ए बी सी। ओके, तो ये तो हमारे पास फंक्शन का रिजल्ट आ गया। तो अगर आपके पास ऑप्शन में ये वाला आंसर रहता है तो वहाँ पे आप टिक कर सकते हैं। बट जो हमारा जनरली आंसर रहता है लिखा हुआ, वो रहता है आफ्टर मिनिमाइजेशन। मीन्स उसका मिनिमल फॉर्म रहता है। तो मिनिमाइजेशन हम क्या करेंगे, अब इसमें अप्लाई करेंगे। तो मिनिमाइजेशन जब हम अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे कितना वेरिएबल है टोटल? तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल है 3। ओके, और यहाँ पे बी कम्प्लीमेंट मिसिंग है तो सबका वैल्यू लिख लेते हैं। इसका वैल्यू हो जाएगा 7, इसका वैल्यू हो जाएगा 0 0 एंड 1, मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा 2। एंड यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पे बी में सी मिसिंग है तो सी की जगह पर आ जाएगा 0 एंड 1, 0 0 एंड 0 0। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0 एंड 1। ठीक है, यही वैल्यू हो जाएगा इसका दोनों का। तो यहाँ पे टोटल जो वैल्यू आया वो है 0 1 2 एंड 7। तो फंक्शन का जो हमारे पास समेशन में मिन टर्म में जो वैल्यू है वो है 0 1 2 एंड 7। ओके, 0 1 2 एंड 7। इसका हम क्या करेंगे, सिंपल सा इसका मिनिमाइजेशन करेंगे। कैसे करना है, इस सेम पेज को हम क्या करते हैं गाइस, कॉपी करते हैं। ओके, और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको मिटाते हैं। पहले फंक्शन रहने देते हैं, ये जो है यहाँ पे इतना चीज़, इसको करते हैं डिलीट। ओके, इसका भी हमको काम नहीं है तो इसको भी करते हैं डिलीट। ओके, इतना का काम है तो इतना का उठा के यहाँ पे ले आते हैं। अब ये हमारे पास जो है टर्म बना हुआ है और इसको क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो यहाँ पे टोटल वेरिएबल है 3, मीन्स यहाँ पे टोटल जो बॉक्स बनेगा वो बॉक्स बनेगा 8 का। 8 का बॉक्स बना देते हैं। ओके, नाउ अब यहाँ पे जो हम वैल्यू फिल करते हैं इसमें, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 1 2 एंड 7, इतना ही वैल्यू होगा। उसके बाद क्या करना है, इसमें ग्रुपिंग कर देते हैं। उससे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं ए है और ये बी सी है।
इस टाइप से। ओके, यहाँ पे ए कम्प्लीमेंट ए, यहाँ पे बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट बी सी कम्प्लीमेंट, सॉरी बी सी कम्प्लीमेंट है, बी कम्प्लीमेंट सी, यहाँ पे बी सी एंड यहाँ पे बी सी कम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं हम ग्रुपिंग। तो ग्रुपिंग जब हम करने जाएंगे तो यहाँ पे हमको ग्रुपिंग में जो दिख रहा है वो दिख रहा है, एक तो ये ग्रुप दिख रहा है। ओके, और एक जो ग्रुप दिख रहा है यहाँ पे हम जिग जैग से बना रहे हैं, एक ये एंड ये वाला एक दिख रहा है ग्रुपिंग। ओके, और ये जो वन है ये वन सिंगल ही रहेगा, तो सिंगल ही रहेगा तो एक ग्रुप हमारे पास ये सिंगल वाला ही रहेगा। ओके, तो ये जिग जैग का हम अगर यहाँ पे लिखेंगे टर्म तो क्या हो जाएगा, ए कम्प्लीमेंट, और ये दोनों के बीच में कॉमन क्या है, सी कम्प्लीमेंट। फिर अगर इसका हम लिखेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास ए कम्प्लीमेंट, और यहाँ पे बी कम्प्लीमेंट कॉमन है। ओके, फिर अगर हम इसका लिखेंगे तो इसका यहाँ पे क्या आ जाएगा ए एंड यहाँ पे आ जाएगा बी सी। ओके, तो इसका जो हमारे पास मिनिमाइजेशन के बाद जो आंसर आया वो आया ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट प्लस ए कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट प्लस ए बी सी। तो फंक्शन का जो हमारे पास वैल्यू आया है वो आया है ये वाला। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से हम फंक्शन को डिजाइन करते हैं और किस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ओके, इसी में एक और टाइप का हम क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम करते हैं, और ये तो हम क्या किए थे 4x1 मार्क्स बनाए थे। यहाँ पे जरूरी नहीं इतना ही मार्क्स रहे, यहाँ पे और भी ज़्यादा मार्क्स हो सकता है पॉसिबल हो। जैसे कि यहाँ पे हो सकता है आपको 8x1 का मार्क्स दे दे, या फिर कितना का भी मार्क्स दे देगा। तो हमारे पास जो वे है यही तरीका है सॉल्व करने का। ओके, क्या करना है, सिंपल सा पहले आपको उसका जो भी आउटपुट आएगा सेलेक्ट लाइन से वो लिख लेना है, और उसके बाद उसका मिन टर्म निकाल लेना है। मिन टर्म निकालने के बाद उसमें क्या करना है, के मैप के जरिए उसको मिनिमाइज कर देना है। मिनिमाइज करने के बाद आपका जो है आंसर आपके हाथ में रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस प्रकार से रहेगा, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, बट यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो मार्क्स का जो डिनोशन था, सिंबल था, उसको चेंज कर देते हैं। जरूरी नहीं उसी प्रकार का सिंबल है, तो सिंबल यहाँ पे चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे सिंबल को कर दिया हम इस प्रकार का, और यहाँ पे सेलेक्ट लाइन का भी कलर उसी टाइप का दे देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा ये ए एंड यहाँ पे हो जाएगा ये बी। दो सेलेक्ट लाइन ले लिए हैं, और यहाँ पे हम दे देते हैं सी कम्प्लीमेंट एंड सी कम्प्लीमेंट। उसके बाद यहाँ पे दे देते हैं सी, उसके बाद यहाँ पे दे देते हैं 0 एंड यहाँ पे दे देते हैं 1। ओके, ये दे दिए। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, क्या यहाँ पे हम कुछ अजीब तरह का करेंगे, जैसे कि हम बोल देंगे पहला इनपुट जो हमारे पास है I0 ये है, इनपुट 0 हमारे पास ये है। उसके बाद बोल देंगे इनपुट 1 हमारे पास ये है, इनपुट 2 हमारे पास ये है एंड इनपुट 3 हमारे पास ये है। इस प्रकार का हमने बोल दिया इनपुट। तो अब यहाँ पे आप क्या करिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन जब क्वेश्चन में मेंशन रहेंगे इनपुट पहला कौन सा है, दूसरा इनपुट कौन सा है, तो वहाँ पे थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। सतर्क क्यों रहना है वो बताएंगे, लेकिन पहले यहाँ पे फंक्शन हमारे पास ये फाइंड करना है। ओके, और फंक्शन जो दिया गया है ए बी एंड सी, इस प्रकार का सीक्वेंस दिया गया है फंक्शन में। तो अब से जनरली जो लोग करेंगे क्या, वहाँ पे सिंपल सा कहेंगे ये हो जाएगा ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा ए बी कम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा सॉरी ये वाला, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा ए कम्प्लीमेंट बी ए बी कम्प्लीमेंट, और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा ए बी। जनरल लोग ऐसे ही करेंगे, लेकिन वहाँ पे आपको ये ध्यान देना है जो इनपुट क्या हम जिस सीक्वेंस में लिख रहे हैं क्या उसी सीक्वेंस में इनपुट दिया गया है या नहीं। इनपुट जब वहाँ पे मेंशन नहीं रहता है तो वो बाय डिफॉल्ट उसी सीक्वेंस में होता है, लेकिन जब इनपुट वहाँ पे मेंशन है तो वहाँ पे हमको ध्यान देना पड़ेगा, और इस तरह से हम नहीं लिख सकते हैं। इस तरह से हम नहीं लिख सकते हैं, तो इस तरह से नहीं लिख सकते हैं तो किस तरह से लिखेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं ताकि यहाँ पे इसको सेव करके रख पाएँ, और यहाँ पे हम क्या करते हैं सेम चीज़ को यहाँ पे किस तरह से लिखना है वो समझते हैं। ओके, तो इस तरह से नहीं लिखना है, और यहाँ पे जो गलती करे हैं उसको यहाँ पे सुधारते हैं, और इसको किस तरह से लिखना है जब इनपुट दिया हुआ है वो तो वो समझते हैं। ओके, तो इसको लिखने का सिंपल सा तरीका है, जहाँ पे आई नॉट है मतलब पहला इनपुट है वहाँ पे हमारा कम्प्लीमेंट आना चाहिए, मीन्स ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट यहाँ पे आना चाहिए। देन उसके बाद हमारे पास जो है ए बी और यहाँ पे जो कम्प्लीमेंट है दूसरा का यहाँ पे आना चाहिए, फिर तीसरा वाला यहाँ पे आना चाहिए, फिर चौथा वाला जो है यहाँ पे आना चाहिए। तो इस तरह से मेरा जो है वो इनपुट और उसका सेलेक्ट लाइन का जो कम्बिनेशन है आना चाहिए। ओके, अब इसको हम लिखेंगे, ये वाला हमारे पास सही है। अब यहाँ पे अगर हम फंक्शन को लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, पहला वाला फंक्शन लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये तो जीरो ही है, इनपुट में तो जीरो ही हो जाएगा, तो इसको लिखते ही नहीं है। फिर उसके पास हमारे पास जो है दूसरा वाला लिख देते हैं, दूसरा वाला हो जाएगा ए बी कम्प्लीमेंट सी, फिर प्लस, और यहाँ पे आते हैं ये वाला लिख देते हैं। ओके, ए कम्प्लीमेंट बी बच जाएगा यहाँ पे, फिर प्लस वो हो जाएगा ए बी सी कम्प्लीमेंट, यही वाला बनेगा सेम। तो यहाँ पे इसको अगर हम लिखेंगे
जो स्टैंडर्ड कैनिकल फॉर्म में है, तो ये बन जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 1 0 1, ये हो जाएगा हमारे पास 0 1, और यहाँ पे सी मिसिंग है तो सी का 2 कॉम्बिनेशन 0 1, और यहाँ पे इस तरह से, फिर यहाँ पे 1 1 एंड 0। इसका जो फंक्शन का जो मिन टर्म में आया है वैल्यू वो लिख लेते हैं। फंक्शन का जो मिन टर्म में वैल्यू आया है, ओके, तो मिन टर्म में जो हमारे पास वैल्यू आया है वो आया है, ये हमारे पास है 3, और ये है हमारे पास 2 2 3, एंड हमारे पास ये है, ये हो गया 2, ये हो गया हमारे पास 3, एंड ये हो गया हमारे पास 6, एंड ये हो गया हमारे पास 5 5 एंड 6, यही आया है हमारे पास। तो इसी चीज़ को हम क्या करते हैं, इसी चीज़ को हम यहाँ पे अब के मैप से इसको मिनिमाइज करते हैं। ओके, तो सेम चीज़ को हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं नेक्स्ट में। ओके, और इतना चीज़ को हम क्या करते हैं, इतना चीज़ को कर देते हैं डिलीट। ओके, ओके, ये सब डिलीट हुआ नहीं है तो इसको करते हैं डिलीट। और ये जो है इसको हम मूव करा के ऊपर ले, ये क्या हो गया। ओके, अब इसको हमको क्या करना है, के मैप से मिनिमाइज कर देते हैं। तो के मैप जब बनाने जाएंगे इसका हम, ओके, इस तरह का बना देते हैं, लाइन सीधा सीधा रहेगा। 3 वेरिएबल का यूज़ किया है तो 3 वेरिएबल मतलब 8 बॉक्स आएगा, 8 बॉक्स लगा देते हैं। ओके, कौन कौन सा वेरिएबल है, ए बी एंड सी, यहाँ पे आ जाएगा ए एंड बी सी, यहाँ पे वो 0 1 2 3 4 5 6, तो इस टाइप का आ जाएगा। तो इस टाइप से हम यहाँ पे कम्बिनेशन इसका कर लेते हैं, ग्रुपिंग कर देते हैं। तो इसका एक ग्रुप इस प्रकार से बना लीजिए, दूसरा ग्रुप इस तरह से बना लीजिए, और तीसरा तो सिंगल ही रहेगा तो सिंगल इस तरह से उसका बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे है ए, यहाँ पे ए कम्प्लीमेंट, ये है बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट, यहाँ पे है बी कम्प्लीमेंट सी, और ये है बी सी, और ये है बी सी कम्प्लीमेंट। तो ये जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा ए बी सी, ए बी कम्प्लीट है। उसके बाद ये जो जिगजैग वाला है उसका आंसर आ जाएगा आपके पास बी सी कम्प्लीमेंट, और उसके बाद ये वाला जो आंसर है वो आपके पास आ जाएगा ए, और यहाँ पे आ जाएगा बी। ओके, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा ए बी प्लस बी सी कम्प्लीमेंट प्लस ए बी कम्प्लीमेंट सी। तो फंक्शन का जो हमारे पास फाइनल आंसर आया है वो इस तरह का आंसर आया है। ओके, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जो किस प्रकार से इनपुट आ रहा है, कहाँ पे इनपुट चेंज हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक एक और क्वेश्चन लेते हैं जो कि थोड़ा सा, जो वो इस सब से रहेगा, वहाँ पे मल्टीपल मार्क्स का हम यूज़ कर लेते हैं। ओके, जिसको हम लोग बोलते हैं कैस्केडिंग ऑफ मार्क्स। तो उस टाइप का भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको एक आइडिया बना हुआ रहे किस तरह से क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे हम एक मार्क्स बना लेते हैं फटाफट से। ओके गाइज, यहाँ पे हम क्वेश्चन को डिजाइन कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे 2 इनपुट लगा देते हैं। ओके, एक यहाँ पे हम ले लेते हैं सेलेक्ट लाइन। ओके, और उसके बाद ये क्या है, ये हट नहीं रहा है। ओके, ये हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे हम सिंपल सा इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ओके, कॉपी, और इसको हम यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देंगे इससे, एंड देन इसको हम कनेक्ट कर देते हैं, इसको कनेक्ट कर देते हैं, नेक्स्ट आगे ले जाते हैं और इससे कनेक्ट कर देंगे, और इसका हमको आउटपुट निकालना है। ओके, जैसे यहाँ पे हमारे पास आ रहा है ए, और उसके बाद आ रहा है बी एंड 1, एंड देन हमारे पास आ रहा है यहाँ पे सी, एंड इसका जो आउटपुट है इससे हम कनेक्ट कर देते हैं, और यहाँ पे आ रहा है 1, एंड उसके बाद इसका जो हमारे पास आउटपुट है वो उसको हम इसके सेलेक्ट लाइन में कनेक्ट कर देते हैं। तो सेलेक्ट लाइन में यहाँ पे जो भी वैल्यू आ रहा है वहाँ पे हम कनेक्ट कर दिए हैं, और यहाँ पे आ रहा है डी, और यहाँ पे आ रहा है 0, और इसका जो फाइनल आंसर है वाई हमको बताना है आंसर क्या है। तो क्वेश्चन हमारे पास ये है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो समझते हैं। ओके, सिंपल सा मेथड है। इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है तो किस तरह से आपको करना है। तो यहाँ पे ए है तो सिंपल सा यहाँ पे ए कम्प्लीमेंट हो जाएगा, और यहाँ पे ए हो जाएगा। यहाँ पे सी है तो यहाँ पे सी कम्प्लीमेंट, और यहाँ पे सी हो जाएगा। जब इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा हमारे पास ए कम्प्लीमेंट बी प्लस, और यहाँ से ए आ जाएगा मल्टीप्लाई करके ए। जब इसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाएंगे तो यहाँ पे सिंपल सा आंसर जो आ जाए ये बन जाएगा, वो बन जाएगा ए प्लस बी। तो यहाँ से आ रहा है ए प्लस बी, और यहाँ से 1, और यहाँ से सी और सी कम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे जब हम इसको, इसका आउटपुट जो है, इसका आउटपुट हमारे पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा
यहाँ पे हो जाएगा सी कम्प्लीमेंट एंड ए प्लस बी और प्लस यहाँ पे आ जाएगा सी। ओके, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा सी कम्प्लीमेंट ए प्लस, या फिर इसको हम एक सीधा तरीका से लिख देते हैं ए सी कम्प्लीमेंट प्लस बी सी कम्प्लीमेंट प्लस सी। ओके, इस तरह से हमारे पास आ गया है। तो इसको भी क्या करिएगा आप यहाँ पे इसको डिस्ट्रीब्यूट करके आप लिख सकते हैं। ओके, तो इसको इससे डिस्ट्रीब्यूट करिएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास सिंपल सा आ जाएगा बी प्लस सी, और यहाँ पे आ जाएगा ए सी कम्प्लीमेंट, इसको फिर से आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा ए के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। ओके, इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ पे जो है इसमें सेलेक्ट लाइन में ये लगाया गया तो एक इसका कम्प्लीमेंट आ जाएगा पूरा का, और उसके बाद इसका जो है वो आ जाएगा इस तरह से। फिर यहाँ पे ये तो जीरो ही है तो इसका जो भी आंसर होगा उसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हम लिख देंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर इस तरह से नहीं आ रहा है समझ में तो इसको भी आप इस तरह से बोल सकते हैं। जैसे वेरिएबल में अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो इतना जो चीज़ आया इसको हम बोल देते हैं एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल सा हो जाएगा ये सी कम्प्लीमेंट एक्स प्लस सी, यही हो जाएगा। तो इस तरह से वेरिएबल मान के भी आप कर सकते हैं। तो वेरिएबल मान के करिएगा तो थोड़ा सा आसानी होगा, नहीं तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको लगेगा जो बहुत दिक्कत हो सकता है। तो यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूशन लॉस है इसको हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा सी प्लस सी कम्प्लीमेंट सेपरेट एंड सी प्लस एक्स सेपरेट हो जाएगा। तो इसका तो वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे सी प्लस एक्स, एक्स का वैल्यू क्या है ए प्लस बी है, तो यहाँ पे सी प्लस एक्स लिख देते हैं। और ये जो सी प्लस एक्स बन रहा है ये क्या हो गया, इसका सेलेक्ट लाइन बन गया। और जब ये सेलेक्ट लाइन बन गया तब हम क्या करेंगे, इसको इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं थोड़ा सा। ओके, इसको हम क्या करते हैं, सिंपल सा इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन लगा लगा के यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ओके, और यहाँ पे अब थोड़ा सा इसको हम देखते हैं किस प्रकार से इसको हम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम एक चीज़ और कर दे रहे हैं, यहाँ पे क्या करिएगा, इसका जो क्या हो जाएगा कम्प्लीमेंट सी प्लस एक्स का होल कम्प्लीमेंट, और यहाँ पे तो नॉर्मल ही है, उसके बाद यहाँ पे डी हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करके ला सकते हैं। तो यहाँ पे दो मेरी भाई जो मेथड है वो बता दिए, एक वेरिएबल मान के भी कर सकते हैं और दूसरा आप यहाँ पे जो है डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत होगा नहीं। लेकिन जब क्वेश्चन लेंथी है तो वहाँ पे वेरिएबल मान के करिएगा तो थोड़ा सा ईजी पड़ेगा। ओके, और उसके बाद सेम यहाँ पर भी पैटर्न चेंज हो सकता है, जैसे कि जो इनपुट आ रहा है उसका यहाँ पे पैटर्न चेंज हो सकता है। ओके, तब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा। तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो है हमारे पास वो इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर आ सकता है। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आया। और यहाँ पे 1 मार्क्स देते, 4 मार्क्स देते, कितना भी मार्क्स देते आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे इनपुट में अगर देखिएगा हमारे पास 1 कहीं पे लगा हुआ है तो उसका मतलब क्या होता है, उसका जो आउटपुट होगा ये हमेशा एक ही होगा, हमेशा एक मतलब हमेशा एक ही होगा। ओके, जब भी मार्क्स के इनपुट में 1 लगा हुआ है तो नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन होगा वो आ सकता है हमको इम्प्लीमेंट करने के ऊपर, जो फंक्शन दिया गया उसको इम्प्लीमेंट करना है। जैसे कि क्वेश्चन है, फंक्शन हमारे पास दिया गया है, जैसे फंक्शन दिया गया ए बी एंड सी दिया गया है, और यहाँ पे मिन टर्म में दिया गया है 0 1 3 एंड 6। तो ये फंक्शन दिया गया और बोला जा रहा है इसको हमको डिज़ाइन करना है यूजिंग 8x1 मार्क्स। 8x1 मार्क्स से हमको क्या करना है, इसको डिज़ाइन करना है। यहाँ पे 8x1 हो सकता है, 4x1 हो सकता है, या फिर कितना भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ये बात ध्यान देने वाला है, अगर 8x1 मार्क्स का यूज़ किया गया है और यहाँ पे 3 वेरिएबल का दिया गया है तो उसको हम डायरेक्टली कर सकते हैं। ओके, कैसे करना है वो समझते हैं। तो हमको क्या करना है इसका, उससे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको मिन टर्म में दिया गया तो इसका वेरिएबल लिख लेते हैं। जैसे 0 का मतलब क्या हुआ, 0 का मतलब हुआ ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट प्लस। 1 का मतलब क्या हुआ, 1 का मतलब हुआ ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी। फिर 3 का मतलब क्या हुआ, 3 का मतलब हुआ ए कम्प्लीमेंट बी एंड सी। फिर प्लस 6 का मतलब क्या हुआ, ए बी एंड सी कम्प्लीमेंट। यही मतलब हुआ। अब यही मतलब हुआ तो इसको हम क्या करते हैं, डिजाइन कर देते हैं। 8x1 मार्क्स को बना लेते हैं। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इनपुट, और यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल कितना है, 3 है। तो इसका जो सेलेक्ट लाइन हो जाएगा वो 3 हो जाएगा सेलेक्ट लाइन। यहाँ पे थोड़ा सा इसको हमको चेंज करना पड़ेगा, चेंज मीन्स इधर ले जाते हैं ताकि आपको सेलेक्ट लाइन जो है वो दिखे। ओके, 1 2 एंड 3 यहाँ पे हम कर देते हैं इस तरह से ए बी एंड सी। तो इस तरह से जो है एम एस बी एंड एल एस बी का देखिएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर हम सिंपल सा मान रहे हैं x0 ऊपर में, इनपुट 1 ऊपर में, ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट फिर ए बी सी, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 होना चाहिए तो 1 हो गया, ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी यहाँ पे 2 होना चाहिए। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए, 3 0 1
2 एंड 3 होना चाहिए, 3 हो गया। फिर यहाँ पे 4 होना चाहिए तो 4 हो गया। फिर यहाँ पे 5 होना चाहिए तो 5 हो गया। फिर यहाँ पे 6 होना चाहिए तो 6 हो गया। फिर यहाँ पे 7 होना चाहिए तो 7 हो गया। अब कौन कौन से इनपुट यहाँ पे है फंक्शन में दिया हुआ, तो ए कम्प्लीमेंट, बी कम्प्लीमेंट, सी कम्प्लीमेंट दिया गया, तो यहाँ पे हम 1 सप्लाई कर देंगे। ओके। फिर यहाँ पे ए कम्प्लीमेंट, बी कम्प्लीमेंट एंड सी, तो ए कम्प्लीमेंट, बी कम्प्लीमेंट, सी, तो यहाँ पर भी 1 सप्लाई कर देंगे। फिर ए कम्प्लीमेंट एंड बी सी, तो यहाँ पर हम सब 1 सप्लाई कर देंगे। फिर ए बी एंड सी कम्प्लीमेंट, ए बी एंड सी कम्प्लीमेंट, और जो बच गया वहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 सप्लाई करेंगे, ताकि वो मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो हमारे पास आएगा सिग्मा ऑफ 0, 1, 3 एंड 6, जो यहाँ पे ये फंक्शन दिया गया है वही आउटपुट इसका आएगा। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है वो भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे बहुत सारा वैरायटी का हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है कि किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो यहाँ पे डिले वगैरह भी क्वेश्चन आ सकता है, तो वहाँ पे आप उसको कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं आज अपने अगले सेक्शन में, और यहाँ पे होता है मक्स मेरा खत्म। ओके, और भी कोई यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन पॉसिबल होता है, तो सबको 1 बाय 1 यहाँ पे हम क्या किए हैं, मैक्सिमम करने का कोशिश किए हैं। ओके, तो यहाँ तो मक्स खत्म हो गया, और मक्स का जितना भी फंडा था वो भी यहाँ पे हम बता चुके हैं, और अब बच गया प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसका जो आगे का टॉपिक है, जो जैसे कि डी मार्क्स हो गया, उस सब को हम 1 बाय 1 कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में।